अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपके साथ मैं रसमलाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो आपको तमाम टिप्स बताई जाएंगी जिससे आपकी रबड़ी बहुत अच्छी बनेगी और रसमलाई जो है वो बिल्कुल आपकी सॉफ्ट और मज़ेदार बनेगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। लजीज़ा की रसमलाई, वो भी स्टैंडर्ड पैक में। उमूमन लोग बनाते हैं पर उनकी बाज़ औक़ात जो रसमलाई होती है वो अच्छी नहीं बनती, बहुत सख्त बन जाती है या बहुत जो इसका मिक्सर होता है ढीला बन जाता है, यानी कि वो अच्छी नहीं बनती। तो आज मैं आपको सारे परफेक्ट तरीके से टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी बहुत अच्छी रसमलाई बनेगी। तो तकरीबन 1 लीटर दूध लिया है मैंने, ठीक है। 1 अदद अंडा है, तकरीबन 5 से 4 मैंने चम्मच लिया है कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो मेल्ट हुआ हुआ घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रसमलाई का 1 अदद डब्बा है मेरे पास। हाफ़ कप चीनी है, 2 सब्ज़ इलायचियाँ हैं और ज़ाफ़रान के धागे हैं, बादाम, काजू और पिस्ता है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है कि दूध जो था मैंने अच्छी तरीके से बॉयल किया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर बलाई आई हुई है, ठीक है। जितनी अच्छी आप इसकी रबड़ी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, ठीक है। मैंने पर अच्छे तरीके से इसको मैंने बॉयल कर दिया है, माशाल्लाह इसके ऊपर बलाई भी आ चुकी है। तो अब सेकंड प्रोसेस हम क्या करते हैं कि लजीज़ा का अच्छे तरीके से मिक्सचर बनाते हैं। तो मैंने एक प्लेट ले ली है, ठीक है। इसमें सारा जो लजीज़े का पैकेट था वो सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। अच्छे तरीके से मैं इसमें सारा पुट कर देती हूँ। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है कि सबसे पहले मैं जो कुकिंग ऑयल था, ठीक है, उसकी तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। मैंने वैसे ही मेजरमेंट किया हुआ था, 3 टेबल स्पून ऐड कर लिया है। अंडा मैंने तकरीबन यहाँ फेंट के रखा हुआ था, तो फ़िलहाल तो मैं क्या करती हूँ कि हाफ़ इसमें अंडा ऐड करेंगे, ठीक है। सारा ऐड नहीं कर रही, हाफ़ अभी ऐड करूँगी, ठीक है। अच्छे तरीके से मैंने फेंटा हुआ है इसको। अब इसको अच्छे तरीके से मैं हाथ से मिक्सर कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छे तरीके से कंबाइन कर लेती हूँ और इसकी अच्छी सी बॉल्स बना लेते हैं। अगर मुझे लगेगा कि ये इसमें नहीं हो रहा तो मैं इसमें ये बाकी का अंडा भी शामिल कर दूँगी। मुझे लग रहा है कि ये नहीं है तो मैं थोड़ा सा और अंडा इसमें ऐड करूँगी, यानी कि तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसमें अंडा ऐड किया है, ठीक है। इसको मैं अच्छे तरीके से मिला लूँगी, ठीक है, मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है। अगर आपको लगे कि आपका सख्त है तो आप थोड़ा सा अंडा इसमें और शामिल कर सकते हैं, पर घी की इनफ है, ठीक है। और अगर आपसे ये मतलब कंबाइन नहीं हो रहा तो आप हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ग्रीस करके इसको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से मिक्स हो चुका है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हाथों पे ग्रीस करती हूँ और उसके बाद इसकी छोटी छोटी सी गोल गोल सी बॉल्स बनाते हैं। पर आपका दूध बॉयल होना चाहिए, ठीक है। मैं दूध बॉयल होने के लिए रख देती हूँ चूल्हे पे। तो इस तरीके से मैं इसकी बॉल्स बना लेती हूँ, ठीक है। कोशिश ये करनी होती है कि कोई भी इसकी फुटार नहीं आनी चाहिए, यानी कि टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई भी लकीर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं इसकी बड़ी बड़ी सी गोल सी बॉल्स बना लेती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हाथ से प्रेस करते हैं क्योंकि बहुत मोटी आपने बॉल्स नहीं रखनी। अगर बहुत मोटी होंगी तो दरमियान से कच्ची रह जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बाकी मिक्सर की भी बॉल्स बना लेती हूँ। इस तरीके से बॉल्स बना के प्रेस कर देनी है। मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है, ठीक है। तक मैं दूध बॉयल हो चुका है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। एजेस हम इसकी साफ़ करते रहेंगे ताकि किसी किस्म की बलाई एजेस पे इकट्ठी ना हो। तो अब हमने क्या करना है कि सब्ज़ इलायची, ज़ाफ़रान के धागे और चीनी इसके अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है। और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको, ठीक है। चीनी को पका लेंगे। तो तकरीबन दूध में बॉयल आ चुका है माशाल्लाह, ज़ाफ़रान भी हो गया है, ठीक है। अगर आप तेज़ चीनी खाते हैं तो तेज़ चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं, पर हाफ़ कप काफ़ी है। अब मैं क्या करूँगी, जो हमने ड्राई फ्रूट किए हुए थे वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है, ताकि वो भी अच्छे तरीके से कुक हो जाएँ, ठीक है। और साथ ही जो मैंने बनाई हुई थी वो अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी इंतहाई एहतियात के साथ, ठीक है। अभी हमने आँच तेज़ ही रखनी है, तेज़ आँच पे अभी हमने इसको कुक करना है, ठीक है। और इंतहाई एहतियात के साथ अभी इसको मैंने करना है, ठीक है। अभी आपने इसकी कोई चीज़ चेंज नहीं करनी। थोड़ी देर बाद यानी कि 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी फिर साइड चेंज कर देंगे। मैं इंतहाई ध्यान के साथ इसकी साइड चेंज करूँगी, ठीक है। आपने बहुत ही धीमे यानी कि स्लोली आपने चमचे के साथ हिलाना है। तो माशाल्लाह ये स्वेल होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है।
पर अभी हमने इसको और कुक करना है, ठीक है। जब ये बहुत ज़्यादा फूल जाएंगे ना, तो उस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी कि चूल्हा स्लो कर दूँगी और तकरीबन 5-10 मिनट के लिए इसको और कुक करूँगी। तो माशाल्लाह 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि कितनी तरीके से रसमलाइयाँ स्वेल हो चुकी हैं, ठीक है, फूल चुकी हैं। और हमारा दूध भी माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि कितने तरीके से इसकी रबड़ी बन चुकी है। तो अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, चूल्हा ऑफ कर दूँगी और इसको फिर ठंडा करके हम अच्छे तरीके से सर्व करते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से रसमलाई हमारी फूल चुकी है, बहुत अच्छे तरीके से अंदर से सॉफ्ट है और नरम है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।